जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी शानदार जा रहा होगा। तो जैसा कि आदि शंकर एकेडमी ने इसकी जो प्रैक्टिस सीट चलाई है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमको एनालिसिस के आधार पर हमने बच्चों से बात किए, उनसे मिले और जाना किस लेवल का एग्ज़ाम था, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उस आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट डिजाइन किए थे। तो इससे पहले आपको रीजनिंग की क्लास मिल चुकी होगी और जीएस की क्लास भी ओमिका मैम के द्वारा आपको मिल चुकी होगी। तो आशा करता हूं कि वो क्लास भी आपने अच्छे से देख ली होंगी और आपका एक शानदार रिवीजन हुआ होगा। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, मैथ्स का देखने वाले हैं। तो आज के पहले हम थोड़ा सा एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड हुआ है। कंपैरिजन, अगर पिछली शिफ्ट का हम कंपैरिजन करें तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और कहने का मतलब एक प्रकार से थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है पहले की अपेक्षा। तो हमने भी आज अपना जो एक्सपेक्टेड पेपर बनाया उसमें भी थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा अधिक टाइम लगे, लेकिन आपको वो टाइम रीजनिंग या जीके में मैनेज करके मैथ्स में वो टाइम देना होगा। आपका जो एक सेक्शन है, चाहे वो रीजनिंग हो मैथ्स हो, एक सेक्शन आपको कैलकुलेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो उस आधार पे आज का हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आज हम वही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो शुरू से लेके क्लास में अंत तक बने रहना। यदि आप कक्षा में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन की शुरुआत। तो आज के यदि क्वेश्चन की बात करें तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है सक्सेसिव परसेंटेज का। देखो, एक पर्सन था भुवन। भुवन की जो इनकम है पहले बढ़ गई, पहले 16% की, उसमें क्या हो गई 16% की कमी। तो पहले जो उसकी इनकम थी उसमें 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। उसके बाद 25% की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके बाद पूछा है शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इंग्लिश में क्या बोला है, नेट परसेंटेज चेंज। तो हमें यह चीज बताना है। तो जब भी दो चीजें साथ में बढ़ती हैं या घटती हैं या एक चीज बढ़ती है और दूसरी क्या होती है, कम होती है, तो जब भी ऐसा सवाल आता है हम देख चुके हैं हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव। और सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या होता है 100। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जो चीज बढ़ रही है उसे हम किस में लेंगे, प्लस में, और जो चीज घट रही है उसको किस में लेंगे, माइनस में। तो पहले 16% की क्या हुई, कमी, मतलब माइनस का 16, क्या हो जाएगा, माइनस का 16। उसके बाद 25% की क्या हुई, वृद्धि, मतलब प्लस का 25। आगे देखो a इंटू बी, ए था -16, बी था प्लस का 25 अपॉन क्या आ गया 100। ये आ गया। बस कैलकुलेशन कर दो, 25 से जाएगा ये 4 बार और 4 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। और 25 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यहां से माइनस का क्या बचेगा, 4। मतलब आंसर जो आया 5, और 5 किस में है, प्लस का 5 है। मतलब जो उसकी नेट इनकम थी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब 5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ये दिया एक क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हो, देखो इंग्लिश में भी 7% और यहां क्या छप गया 72%। यहां जो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए 7.5%। थोड़ा सा इसको आप सुधार लेना। यहां जो दर दी है कितनी है, 7.5%। 7 सही 1/2%। तो देखो क्या बोला है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹75,000। मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया 75,000, मतलब जो पी था
प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 75,000। उसके बाद बोला है एट 7/1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। मतलब जो रेट है 7/1/2% और जो समय है ये है 6 वर्ष। इतना दिया है। अब आगे जब हम इसे देखेंगे तो ये 6 वर्ष और ये है 6 वर्ष बाद उसे क्या ही गेट्स आफ्टर 6 ईयर। अमाउंट बताना है हमको, अमाउंट मतलब मिश्र धन बताना है। तो देखो यहां से अगर हम ब्याज की बात करें तो 7.5 को हम क्या लिख सकते 15/2 और 6 वर्ष ब्याज लगना है, मतलब जो टोटल ब्याज हमारे पास कितना लगना है 45%। टोटल ब्याज कितना लगना है 45%। और हम जानते हैं जो 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो जो 45% की वैल्यू हो जाएगी कितनी होगी 9/20। ये हो जाएगी 9/20, बस निकाल दो 75,000 इंटू 9/20, 20 से जाएगा 1 0 ये चला गया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 और 9 में इसका जब गुणा करोगे तो आएगा 0, 9 5 45 आया 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल का 6, 9 30 27 और 6 33, 33,750। राशि कितनी थी हमारे पास 75,000। बस ऐड कर दो तो क्या निकल आएगा मिश्रधन 0 5 5 3 8 7 3 10, ये आ जाएगा 10 87 50। मतलब जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट। तो हमने पहले ही कहा था इसमें क्या रहेगी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आप थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर सकते हो, जैसे ब्याज जो है कितना हो रहा है 9/20, मतलब जो राशि कितनी हो जाएगी 29/20, तो हम 75,000 का डायरेक्ट क्या निकाल सकते थे 29/20। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। आओ देखो अगला क्वेश्चन। अगला ये पिछली क्लास में भी हमने इसको देखा था, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार। बस वही क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, वो बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, मतलब जितने का लेकर आए हैं हम उतने में सेल कर देंगे, लेकिन वो गलत बांट का प्रयोग करता है और कितना दिखा रहा है 984। तो वास्तव में इसका भार कितना है, मतलब तुम देख रहे हो तुमको 984 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें पूछा है कि क्या है। तो 23% का उसको क्या हो रहा है लाभ, मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है 123, लेकिन बांट कितने का है 984, तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा। देखो यहां हम थोड़ा सा माइंड से कैलकुलेशन करेंगे, यहां इकाई में 4 है, 3 में हम कितने का गुणा करने की इकाई में 4 आ जाए 8 का, 8 थी 24, तो लगभग 8 बार जाएगा और ये हो जाएगा डायरेक्ट कितना 984। तो इसमें 8 का गुणा किए तो यहां भी 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारा कैसा हो जाएगा राइट। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा सा माइंड आप लगाओगे कि जो ऑप्शन है पूरे कैसे दिए एग्जैक्ट, तो आंसर हमारा कैसा आना चाहिए एग्जैक्ट। तो हमने यहां देखे इकाई में 3 था, हमें चाहिए था 4, हमने डायरेक्ट बिना सोचे समझे किससे गुणा कर दिया 8 से कर दिया। आया समझ में। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता था। यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या थोड़ा सा मैथ्स को हाई लेवल से पढ़ते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो कैसे, पहले बेसिक से देख लो फिर एडवांस लेवल उसका हम बता देंगे। तो उसने क्या कहा है 41, द एवरेज ऑफ 41 नंबर्स इज 33, मतलब जो 41 नंबर है उनका एवरेज है 33, तो इनका गुणा करोगे तो यहां से इसका योग निकलेगा। ठीक है, पहली जो 17 का औसत 41 है तो ये निकलेगा 17 का योग, अंतिम जो 25 है उनका क्या निकलेगा 27, तो यहां से एक योग निकलेगा। फिर यहां से एक संख्या हटा देते हो तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से निकालोगे योग को,
फिर योग निकाल दोगे, संख्याएं बचेंगी, फिर एक बार एवरेज निकालोगे। ये था इसका क्या बेसिक तरीका। यदि आप बेसिक से करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन यदि मेरी सलाह मानो आप तो ऐसा बिल्कुल मत करो, कैलकुलेशन और लंबी और डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। और यहां देखो 41 संख्याओं का औसत कितना है 33। तो यदि एक चीज देखना, यदि हम पूरी संख्याओं को 33 मान लें तो एवरेज कितना रहेगा 33। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3 संख्याएं 5 5 5 10 और 5 15, टोटल संख्या है 3, तो एवरेज कितना आ गया 5। मतलब सभी संख्याएं जितनी है, सभी संख्याएं 7 हैं, तो उनका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। बस इसी तरीके से हमने सभी संख्याएं क्या मान ली 33। अब देखो पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है, मतलब जो 17 संख्याएं थी ये कितना कम कितना अधिक है इससे, 7 और 1 8, मतलब ये जो है 8 अधिक हैं, 8 अधिक है, तो टोटल जो इनका योग होगा ये हो जाएगा 136 अधिक 17 8 136। अब इसके बाद देखना जो 25 संख्याएं हैं इनका औसत 27 है, तो कितना कम है 27 6, तो 25 छक्का का क्या हो जाएगा माइनस का 150। योग देखोगे कितना कम है 14, 14 कम है, कितनी संख्याओं का होगा जाएगा ये टोटल, एक हम निकाल रहे हैं 17वीं संख्या को हम बाहर फेंक रहे हैं, तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी बचेंगी 41। तो बस इसको कर दो 41 से डिवाइड, और सॉरी इसे किससे डिवाइड कर दो 41 से। इसे कैसे डिवाइड कर देंगे हम, यह आया था माइनस का 14। पहली चीज तो यह है कि योग 14 कम है और हमें क्या करना पड़ेगा 14 बढ़ाना पड़ेगा, तब तो इक्वल 33 होगा। तो इसको हमें कितना बढ़ाना है 14 को। टोटल संख्या यहां से कितनी हो रही है 42, लेकिन 17वीं संख्या को हम हटा रहे हैं तो संख्या कितनी बची 41, ये 41 आएगा। तो यहां जब हम लगभग में लेंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा, 40 टाइम 120, तो 0.3 क्या है एवरेज बढ़ना चाहिए। तो यहां पे 33 था, 33 से तुम 0.3 बढ़ाओगे तो 33 से थोड़ा सा अधिक जाएगा, मतलब 33.35 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। चलो देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक पार्टनरशिप। ध्यान से यदि ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या कहा है, एक पर्सन है ईसा, ये हो गई ईसा, और दूसरा जो पर्सन हमारे पास है वो है अंशु। दोनों ने 44,000 का क्या किया निवेश किया, मतलब अगर ईसा ने एक्स का किया होगा तो इसने 44,000 माइनस एक्स का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 के लाभ में से ईसा को हुआ 1100 का लाभ, तो इसे कितना होगा, टोटल 8800 है तो इसको कितना होगा 7700 का। ठीक है, ये जमा लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमेशा एक फॉर्मूला काम करता है, जो पूंजी है इनटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है। लेकिन यदि हम टाइम को फिक्स कर दें तो जो पूंजी है किसके अनुपात में चलेगी, ये प्रॉफिट के अनुपात में। जो कैपिटल है वो किसके अनुपात में चलेगी, प्रॉफिट के अनुपात में। तो इसमें टाइम तक कुछ नहीं बोला है, मतलब इसने भी साल भर किया और इसने भी क्या किया साल भर। तो डायरेक्ट जो इनका अनुपात है x बटे 44,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1100 बटे 7700। ये कट जाएगा, 11 से जाएगा कितनी बार 7। जब त्रियक गुणा करोगे तो यहां देखो ये आएगा 7x और ये माइनस का x इस साइड आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 44,000। 8 से काट दो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5500, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 55। तो यदि हमसे ईसा का पूछा होता ईसा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया तो कितना किया था 5500, लेकिन पूछा क्या गया है अंशु ने कितना किया,
तो बस 44,000 में से 5500 घटा दो। देखो डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो, 44,000 है, 4,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 40,000, 1,000 और घटा दो तो कितना बचेगा 39,000। 5,000 घटा चुके, 500 और घटाना है, मतलब 38,500। जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इतनी कैलकुलेशन हमें मन में करनी थी। अब यदि हम उसको लिखने जाएंगे, ये 44,000 है और ये तुम्हारे पास 5500, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन भी जब हम प्रैक्टिस सेट लगाए तब हम देख चुके हैं। 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज को कितने में बेचेगा 110 में। 20% कम में खरीदता, 20% कम मतलब 80 में, तो उसे 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो 40% का क्या होता लाभ। तो ऐसी चीज जब भी तीनों तरफ परसेंटेज दिया हो और एक हमको एग्जैक्ट वैल्यू दी हो तो सेम क्या करना है, उस एग्जैक्ट वैल्यू का हमें प्रयोग करना है। तो अभी भूल जाओ इसको, 40% का लाभ, 40% की वैल्यू होती 2/5, मतलब 5 पे 2 का लाभ यानी 7/5 कर दो इसका 7/5, 5 से कटेगा 16 बार, 16 सत्ते 112। विक्रय मूल्य कितना अधिक हो गया 2 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 20, तो एक की कितनी हो जाएगी 10। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 माना था तो 100 का 10 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, मतलब जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन, मतलब बेलन का पहले क्या निकालना आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो r क्या दिया कैपिटल R, तो इसको कर दो पाई r और ये हो जाएगा h, ये हो गया। उसके बाद बोला गया है परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले, मतलब ऊंचाई यही है, उतनी ही ऊंचाई वाले किसी बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या हमने मान लिया उसकी r1 स्क्वायर h और ये क्या हो जाएगा पाई। इससे दोगुना करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहां से r निकालोगे वहां रूट लगेगा तो 2 आ जाएगा अंडर रूट में और r आ जाएगा बाहर, √2r, मतलब √2r हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला हमने वैसे क्या कर दिया उसको अरेंज कर दिया। तो आज की क्लास में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमें देखना था। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमने अभी तक क्या है एनटीपीसी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे, कहना चाहिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज देखे, उसके बाद मिक्स देखे, एडवांस मैथ देखे, और जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा था वैसे वैसे हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे। तो आज से इस श्रृंखला को हम यही विराम देंगे और यदि कोई पैटर्न चेंज होता है तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन यदि पैटर्न में बदलाव नहीं होता है तो आप जो प्लेलिस्ट में जो दिया गया है और यहां जो पढ़ाया गया अलग से उसकी आप प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगामी शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं और मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।